यहाँ पे पीटीआई आए हुए ना, किसी को कुछ भी नहीं पता ग्राउंड के बारे में। बिजली विभाग में जो तार जोड़ता है ना, वो यहाँ पे रेफरी कर रहा है, वो रेफरी थोड़ी कर सकता सर, आप बताइए। एक रेफरी 1 पॉइंट दे रहा है, एक रेफरी 2 पॉइंट दे रहा है। सामने उसके स्कोर बोर्ड के पास में उन्हीं का एक बंदा बैठा है, वो जितनी उंगलियां करता है उतने वो पॉइंट दे रहा है। और 4 दिन से 12 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें न तो किराया दिया जा रहा है, हम हमारे साधन लेकर आए खुद। रेफरी थे वो उन्हीं के गाँव के थे, जिनको रूल्स का नहीं पता था। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज ग्रामीण ओलंपिक का अल्सीसर ब्लॉक में आखिरी दिन था और आज फाइनल समापन समारोह भी हो रहा है और जो विजेता टीमें हैं उनको इनाम दी जा रही है। लेकिन मेरे पीछे कबड्डी की जो ब्लॉक स्तर की टीम है वो नाखुश और नाराज खिलाड़ी खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या वजह है कि वो इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास गुजर है जी। ग्रामीण लेवल कोलिंडा की टीम हमारी टीम है जी। यहाँ पे हम ब्लॉक पे खेलने के लिए आए हैं ग्रामीण ओलंपिक। इसमें हमारा आज मैच 15 तारीख को फाइनल मैच था बाडेट के सामने। उसमें जो रेफरी है वो एक तो बिजली विभाग में लगा हुआ है, एक लाइब्रेरियन है जो कि दोनों मैच करवा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि मैच ग्राउंड कितने मीटर का होता है, कैसे निर्णय देते हैं, कुछ भी नहीं पता है। 1-2 दे रहा है निर्णय, 1-4 दे रहा है। बाहर से जो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं पॉइंट, वो कह रहा नहीं 3 पॉइंट है, जो रेफरी है वो कह रहे नहीं 2 पॉइंट है। सभी निर्णय उकचुक दे रहे हैं और हमने मांग की कि इन रेफरियों को हटाया जाए और हमारा डिसीजन बिल्कुल निर्णय सही दिया जाए। लेकिन उन्होंने रेफरी को हटाया नहीं और हमें बाहर कर दिया गया और सामने जो बाडे टीम है उसको विजय घोषित कर दिया गया। हम नाखुश है और ये जो मैच हुआ है ग्रामीण ओलंपिक, इससे सभी ग्रामीण जो यहाँ पे अल्सीसर ब्लॉक में ग्रामीण इकट्ठा है, इन्होंने भी हमारा साथ दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो सीओ साहब पहुँचे हैं, एसडीएम साहब पहुँचे और हमारे जो सर है, जो हमारे स्कूल के स्टाफ के सर आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, उनको भी कुछ नहीं पता है। और 4 दिन से 12 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें न तो किराया दिया जा रहा है, हम हमारे साधन लेकर आए खुद, और उन्होंने कोई भी हमारे लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। हम इसका बहिष्कार करते हैं। फाइनल मैच कितने मिनट का हुआ था? 15-5-15 का हुआ था, जिसमें पहले आप में हमें उन्होंने रेफरियों ने निर्णय बिल्कुल सही नहीं दिया और मैच को हमें बाहर कर दिया गया। जी, आपका नाम? गिरवर सिंह। क्या कहेंगे, आपका फाइनल मैच था क्या? सर, फाइनल मैच 15-5-15 का खेला गया। पहला सेट हाफ टाइम था, उसमें दोनों टीमें इक्वल चल रही थी। जो बाहर दर्शकों के बताने के अकॉर्डिंग जो रेफरी थे वो उन्हीं के गांव के थे, जिनको रूल्स का नहीं पता था, कबड्डी के एक भी रूल्स का नहीं पता था। 8 पॉइंट उन्होंने टमकोर को दिए जो कि एकदम सरासर गलत थे। रेड बाडेट को दिए थे जो सरासर गलत थे। कोलिंडा टीम का रेडर पॉइंट लेके आ रहा है, वो मिडिल लाइन को टच करके लॉबी से बाहर जा रहा है, तब भी उसको रेडर को आउट दे रहा है। वो उसको रूल्स का भी पता नहीं है। रेडर बोन्स ले रहा है, बोन्स लेते टाइम टैकल हो रहा है, तो भी वो बोन्स पॉइंट दे रहा है उनको। एक रेफरी 1 पॉइंट दे रहा है, एक रेफरी 2 पॉइंट दे रहा है। सामने उसके स्कोर बोर्ड के पास में उन्हीं का एक बंदा बैठा है, वो जितनी उंगलियां करता है उतने वो पॉइंट दे रहा है। एसडीएम साहब से बात हुई, सीओ साहब से बात हुई, प्रधान जी आए थे, उनसे बात हुई थी कि रेफरी को हटा दो, ये टीम खेल लेगी। रेफरी को उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि उनके पे कोई दबाव था कि हम रेफरी को नहीं हटाएंगे, आपको इन्हीं रेफरियों से यही मैच खेलना पड़ेगा। जबकि दोनों रेफरियों ने मिलके 5 मिनट में 8 पॉइंट तो गलत दे चुके थे। इनको 12 और 3 मतलब कि 8-9 पॉइंटों की लीड बना चुके थे उनकी तरफ से। तो हार तो इनकी वैसे ही तय कर दी थी उन्होंने, रेफरियों ने मिलके हार तो इनकी वैसे ही तय कर दी थी। अब पता नहीं उन रेफरियों का उन पे क्या दबाव था, क्या दबाव नहीं था। सेम यही कंडीशन कल हरिपुरा पंचायत से मोगा की टीम खेलने आई थी, वो भी इसी कंडीशन से बाहर हुई थी। रेफरियों ने गलत निर्णय दिया था, उन खिलाड़ियों को भी बाहर किया था, और जैसे आज भी कोलिंडा को भी ऐसे बाहर किया है इन्होंने। आपका कहना यह है कि फाइनल कबड्डी के मैच में धांधली हुई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। रेफरियों को रूल्स का नहीं पता था और जो बाहर बैठे थे उनको भी नहीं पता था। नए कैप्टन से मैच भी उनको बाडेट को ऐसे विजेता घोषित करवा दिया। टीम कैप्टन से न तो सिग्नेचर करवाया, प्रभारी ने साइन कर दिया, प्रभारी को पता नहीं किस चीज़ का दबाव था, साइन कर दिया और कोलिंडा टीम को बाहर कर दिया। जी, क्या कहूँ? हमारे जो सर आए थे ना, जो हमारी टीम के प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि हम तो सिग्नेचर अपने सिग्नेचर करके आएंगे, क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल है, हम आपके मैच के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं हम। कार्रवाई किस बात की, जब आपका फाइनल मैच था? और क्या वो कह रहे हैं कि अगर आप अगर ग्राउंड में रहोगे तो आप पे कार्रवाई करेंगे हम, आप ग्राउंड से बाहर चले जाओ, ये बोल रहे हैं। आप तो खेलने के लिए आए ना यहाँ? हाँ जी सर, हम खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास आकर बोले कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा
सख्त कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। कौन है आपके प्रभारी? हमारी प्रभारी धर्मपाल जी सर, प्रिंसिपल है हमारे जी। और हमारे कबड्डी के प्रभारी है मक्खन जी। तो उन्होंने भी इस बात का आपने जब ऑब्जेक्शन किया तो उनको तो पता ही नहीं सर क्या चेक करना है क्या चेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता उनको सर। गेम और के जब मैच में आपको ये लगने लगा कि इसमें गड़बड़ हो रही है, धांधली हो रही है, तो आपने उस वक्त ही मतलब मैदान छोड़ने की या कोई बात करने की बात नहीं की पहले? जैसे ही ऑब्जेक्शन का पता चला रेफरियां गलत दे रही हैं तो हमने ऑब्जेक्शन किया था कि रूल्स के अकॉर्डिंग नियम वो रेफरी का जो आ रहा है वो नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं आ रहा। तब उन्होंने कहा कि नहीं इसी बार देखो आगे से सही आ जाएगा। तो अगली बार जैसे आगे आया तब भी वही हुआ सेम, तब उसने 2 और एक्स्ट्रा दे दिए। नहीं, जैसे ये मैच जो आप बता रहे फाइनल मैच, इससे पहले जो रेफरी या अंपायर जो थे उनमें ये 2 थे कि आपने जो मैच पहले खेले? हाँ, ये नहीं थे, ये बाडेट का रेफरी था, बाडेट की टीम थी। उससे पहले मैच हुआ उसमें ये रेफरी नहीं थे। नहीं, आपके साथ पहले जो फाइनल तक का सफर आपने किया है उसमें ऐसा कहीं कोई धांधली हुई थी कल सर, कल ही हुई थी। सेमीफाइनल था हमारा जटाव खुर्द के साथ। उसमें जो जटाव खुर्द के खुद है ना जो पिटाई थे ना वो थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत धांधली की, लेकिन फिर भी हमने मेहनत करके वो मैच जीत लिया था। मतलब जिस दिन से आपने एंट्री किया तब से ये तब चल से हमारे साथ धांधली, मतलब कि जो यहाँ पे पिटाई आए हुए ना किसी को कुछ भी नहीं पता ग्राउंड के बारे में। बिजली विभाग में जो तार जोड़ता है ना वो यहाँ पे रेफरी कर रहा है, वो रेफरी थोड़ी कर सकता सर, आप बताइए। अब आप अपनी मांग को किस तरह से कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं आप? हम राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का बहिष्कार करते हैं ब्लॉक लेवल पे, और जैसे आगे ये टूर्नामेंट जिला स्तर पे भी अगर निर्णायक समिति अच्छी होगी तो उसका सहयोग करेंगे। अच्छी बात ये नहीं है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे, पर ब्लॉक लेवल अलसी से ब्लॉक लेवल पर हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खेल मंत्री अशोक जी चांदा के द्वारा बहुत ही शानदार की गई। ये युवाओं को, बुजुर्गों को एक हिट राजस्थान फिट राजस्थान का नारा देकर एक शुरुआत अच्छी थी, बहुत अच्छा एक मैसेज गया पूरे राजस्थान में। लेकिन जिस तरह से मैचों में ये धांधली हो रही है, मैच से कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ी कुंठित होंगे और आगे भविष्य में अगर इस तरह की कोई योजना, कोई गेम आते हैं तो उनके दिमाग में यही बात रहेगी। हम तो ये उम्मीद करके बैठे थे कि गेम की शुरुआत अच्छी हुई है तो शायद फाइनल समापन जो होगा वो बहुत शानदार होगा। लेकिन झुंझुनू जिले के अल्सीसर ब्लॉक में जो ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हुए हैं जिसमें अलग अलग खेलों में अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया, और खासकर 2 दिन से जो पहले कबड्डी जो लड़कियों की टीम थी उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ, और अब आज यह कोलिंडा की जो टीम है उसको फाइनल में किस तरह से रेफरी का ये जो खिलाड़ी हैं टीम के वो रेफरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें जानबूझकर हराया है। ये बात कहाँ तक सही और सच साबित होती है ये तो वहाँ तमाम जो दर्शक हैं, जो अंपायर हैं, जो रेफरी है, जो यहाँ की कमेटी है वही कर पाएगी। लेकिन जनमानस के जरिए आप तक ये बात पहुँचाई जा रही है इन खिलाड़ियों की, ताकि वो ये जान सके, देख सके अगर ये बात सही है तो इसका क्या परिणाम होगा। क्या ये खिलाड़ी 4 दिन से लगातार इस मैदान में खेल रहे थे, आखिर में इसी तरह की इनको फाइनल की उम्मीदें थी, क्या इसी तरह से फाइनल हो तो खिलाड़ी आगे बढ़ पाएंगे? ये कई सवालात हैं, ये कई सवालों के जवाब ये मांगते हैं खिलाड़ी कोलिंडा के। और कोलिंडा की टीम अगर ये युवा खिलाड़ी जज्बा और जोश के साथ, जुनून के साथ उतरे और इस तरह का अगर फाइनल हो जाए तो फिर खिलाड़ी हो या कोई निराश हो जाता है, और ऐसी की उम्मीदें नहीं की जा सकती। तो तमाम बातों के साथ कैमरामैन तैयूब के साथ अंसार मुस्तफा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।